सो है गाइस, इस वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी के टॉप एमसीक्यूज़ को देखेंगे जो कि यूपीएससी, जीकेपीएससी, जेकेएसएसबी, एसएससी, एनडीए, बैंकिंग, एसआई, कांस्टेबल और भी बाकी जो हमारे एग्ज़ाम्स हैं उन एग्ज़ाम्स के लिए ये एमसीक्यूज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नाउ द क्वेश्चन नंबर 1, Which of the following is the main difference between the Western Ghats and Eastern Ghats? जो मेन डिफरेंस है वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स में वो किस वजह से है? ऑप्शन ए हाइट, ऑप्शन बी कंटिन्यूटी, ऑप्शन सी प्रॉक्सिमिटी टू कोस्ट, ऑप्शन डी वेजिटेशन। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो कंटिन्यूटी है। कंटिन्यूटी की वजह से मेन डिफरेंस है ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स में। कैसे? जो वेस्टर्न घाट्स से ये तो कंटिन्यू फ्लो हो रहे हैं, कंटिन्यू रन हो रहे हैं, लेकिन जो वेस्टर्न घाट्स से कंटिन्यू रन करते हैं, लेकिन जो ईस्टर्न घाट्स से ये डिसकंटिन्यू है, इसमें डिसकंटिन्यूटी है, यानी कि ये ब्रेक होते जाते हैं बीच में से। ये किस वजह से ब्रेक होते हैं? क्योंकि यहाँ से बड़ी बड़ी रिवर्स जो हैं वो फ्लो होती हैं, मेजर रिवर्स यहाँ से फ्लो होती हैं, इस वजह से ये बीच बीच में से ब्रेक होते रहते हैं। ठीक है, तो अगर वेजिटेशन की बात करें तो वेजिटेशन की डिफरेंस है, हाइट की भी डिफरेंस हो सकती है, लेकिन मेन डिफरेंस जो है वो कंटिन्यूटी की है। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिगार्डिंग टू द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया? कोस्टल प्लेन्स के रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है? ऑप्शन ए, द वेस्ट कोस्ट हैज़ नैरो alluvial margin interspersed by the hilly terrain. Option B, the eastern coast has a wide plain with well developed deltas of the major rivers. Option C, the west coast has little indentation except towards the south. Option D, the west and east coasts has the same alluvial features. इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, द वेस्ट कोस्ट एंड ईस्ट कोस्ट हैज़ द सेम alluvial फीचर्स। ऐसा कुछ नहीं, alluvial फीचर्स जो हैं ये डिफरेंट है दोनों में, वेस्ट कोस्ट में भी और ईस्ट कोस्ट में भी। अगर ऑप्शन ए की बात करें तो वेस्ट कोस्ट जो है ये नारो है, ठीक है, इसमें नैरो alluvial मार्जिन्स हैं। अगर ईस्टर्न कोस्ट की बात करें तो इनके प्लेन जो हैं वे बहुत ही वाइड हैं और यहाँ पे मेजर रिवर्स फ्लो होती हैं जो कि डेल्टास बनाती हैं। ठीक, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हिमालयन पास शिवकीला लोकेटेड? जो शिवकीला पास है ये किस वैली में लोकेटेड है? ये IAS 2008 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए चंद्रा वैली, ऑप्शन बी हुंजा वैली, ऑप्शन सी नुब्रा वैली, ऑप्शन डी सतलुज वैली। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी यानी कि सतलुज वैली है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग हिल्स इन ऑर्डर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ से साउथ तक हमें दिखने हैं कौन से हिल्स अरेंज हो रहे हैं? ऑप्शन ए नालामाला हिल्स, ऑप्शन बी नीलगिरी हिल्स, ऑप्शन 3 अनामलाई, ऑप्शन 4 कार्डमन हिल्स। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? यानी कि नॉर्थ में कौन है और साउथ में कौन है? नाउ इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1, जो नालामाला हिल्स हैं ये तो नॉर्थ में हैं, और ऑप्शन 4 कार्डमन हिल्स जो हैं ये साउथ में हैं। नालामाला हिल्स के बाद नीलगिरी हिल्स आते हैं और उसके बाद अनामलाई हिल्स आते हैं, यानी कि ये सीक्वेंस ऑलरेडी अरेंज्ड है। नॉर्थ में नालामाला हिल्स है, उसके बाद नीलगिरी हिल्स है, उसके बाद अनामलाई हिल्स है, उसके बाद कार्डमन हिल्स हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग हिमालयाज पीक इन ऑर्डर एज दे अकर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। देखना है हमें वेस्ट में कौन सा है और ईस्ट में कौन सा है। वेस्ट टू ईस्ट हमें जाना है।
स्टेटमेंट 1 कंचनजुंगा, स्टेटमेंट 2 माउंट एवरेस्ट, स्टेटमेंट 3 नंदा देवी, स्टेटमेंट 4 धौलागिरी। इसका सही आंसर कौन सा हो सकता है? कौन सा वेस्ट में है और कौन ईस्ट में है? सही आंसर बोले। नाउ इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, जो थर्ड वन है, यानी कि नंदा देवी थर्ड वन, ये जो है ये वेस्ट में आता है। इसके बाद फोर्थ यानी कि धौलागिरी, ये उसके बाद आता है। उसके बाद सेकंड यानी कि माउंट एवरेस्ट, ये उसके बाद आता है। और उसके बाद हमारा ईस्ट में जो है वो कंचनजुंगा यानी कि फर्स्ट। थर्ड वन जो है ये वेस्ट में है और फर्स्ट वाला जो है ये ईस्ट में है। तो हमें देखना था वेस्ट से ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की ओर जाना था। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग रेंज इन ऑर्डर एज दे ऑकर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ हमें इन रेंज को अरेंज करना है। रेंज नंबर 1 पीर पंजाल, रेंज 2 कराकोरम, रेंज 3 ज़ांस्कर, रेंज 4 लद्दाख। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए, यानी कि सेकंड जो है ये नॉर्थ में है। सेकंड कौन सा है? कराकोरम। देखो कराकोरम जो है ये नॉर्थ में है। फोर्थ उसके बाद लद्दाख, ठीक है, लद्दाख। उसके बाद थर्ड यानी कि ज़ांस्कर, देखो ज़ांस्कर। उसके बाद फर्स्ट यानी कि पीर पंजाल। यहाँ पे पीर पंजाल नहीं दिखाया गया है, लेकिन पीर पंजाल इधर है, नीचे को है। तो ये पीर पंजाल जो है ये उसके बाद है, ज़ांस्कर के बाद है। ठीक, इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर बनता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग। ये IAS 2004 का क्वेश्चन है और इनको सीक्वेंस वाइज अरेंज करो फ्रॉम नॉर्थ टू द साउथ। नॉर्थ से साउथ कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है? महादेव हिल्स, क्या ये नॉर्थ में है या साउथ में है? सह्याद्री पर्वत, ये कहाँ पे लोकेटेड है? सतपुरा रेंज, क्या ये नॉर्थ में है या साउथ में? इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1, 3 एंड 2। 1 जो है ये नॉर्थ में है, यानी कि महादेव हिल्स जो है ये नॉर्थ में है। ऑप्शन ए जो है ये नॉर्थ में है, ऑप्शन 1। ऑप्शन 3 इसके बाद हमारा सतपुरा रेंज आता है और उसके बाद हमारा सह्याद्री हिल्स जो है, सॉरी सह्याद्री पर्वत जो है ये कहाँ पे? साउथ में आता है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर कैसे निकल आया? चलो अगर हो गया तो ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हिल्स इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ईस्ट से वेस्ट की ओर देखना है हमें। नागा, मिक्री, खासी, गारो, इनमें से ईस्ट में कौन है और वेस्ट में कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन ऑलरेडी आ गया। तो नागा जो है ये ईस्ट में है और गारो जो है ये वेस्ट में है। उसके बाद खासी, उस बाद ये एटसेट्रा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग माउंटेन रेंज। इन माउंटेन रेंज को हमें देखना है और इनको साउथ से नॉर्थ की सीक्वेंस में हमें करेक्ट करना है, यानी कि साउथ टू नॉर्थ की ओर हमें इसको करेक्ट करना है। ऑप्शन ए लद्दाख रेंज, ऑप्शन 1 लद्दाख रेंज, 2 कराकोरम, 3 ग्रेटर हिमालयाज, 4 ज़ांस्कर। पिछले वाले ऑप्शन में हमने देखा था साउथ में कौन था? साउथ में हमारा पीर पंजाल था, ठीक है। और नॉर्थ में कौन था? कराकोरम, ठीक है। अब यहाँ पे नॉर्थ में कराकोरम ही आएगा। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए, यानी कि 3, 4, 1 एंड 2। 3 कौन सा है? ग्रेटर हिमालयाज। ग्रेटर हिमालयाज जो हैं ये साउथ में आएंगे। उसके बाद 4 कौन है? ज़ांस्कर। ज़ांस्कर रेंज उसके बाद आएगी। नॉर्थ की ओर जा रहे हैं हम, टूवर्ड्स नॉर्थ। ऑप्शन 1 कराकोरम, सॉरी
ऑप्शन 1 आएगा यहाँ पे लद्दाख, इसके बाद हमारा लद्दाख आएगा। एंड ऑप्शन 2 कराकोरम जो है ये हमारा नॉर्थ में है, यानी कि ऑप्शन 2 जो है ये नॉर्थ में है। तो क्या सही आंसर है? ऑप्शन नंबर ए 3, 4, 1 एंड 2 हमें साउथ से नॉर्थ की ओर जा रहा था सीक्वेंस के हिसाब से। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे पास है और यहाँ पर स्टेट है। कौन सा पास किस स्टेट में लोकेटेड है? स्टेटमेंट 1, जोजिला पास क्या ये सिक्किम में है? बारालाचा पास क्या ये उत्तराखंड में है? जिलीपला पास क्या ये हिमाचल प्रदेश में है? नीति पास क्या ये जम्मू एंड कश्मीर में है? इसका सही आंसर क्या हो सकता है? ज़रा मैच किए। ओके, इसका सही आंसर जो है ये ऑप्शन सी 4, 3, 1 एंड 2। 4, 3, 1 एंड 2। ए को 4, ए को अगर देखें तो ए को 4 आएगा। जोजिला पास जो है ये जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है। बी को 3, बारालाचा पास जो है ये हिमाचल में है। सी को 1, जिलीपला पास जो है ये सिक्किम में है। और यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता है नीति पास, सीधा सीधा ये उत्तराखंड में है। 4, 3, 1 एंड 2 इसका करेक्ट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज़ द ब्रॉडेस्ट कंटिनेंटल शेल्फ? यह IAS 2008 का क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो तमिलनाडु है। ये हमारे इंडिया का मैप है और यहाँ पे तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु सबसे ज़्यादा बाउंड्री जो है वो हमारे मैरीटाइम के साथ शेयर करता है। तो इस वजह से इसकी जो कंटिनेंटल शेल्फ है वो सबसे ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि इसका कोस्ट जो है वो सबसे बड़ा है एज़ कम्पेयर टू गुजरात एंड अदर स्टेट्स। ये IAS 2008 का क्वेश्चन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग छोटा नागपुर? छोटा नागपुर के रिगार्डिंग कौन सा ट्रू है? इट इज़ वन ऑफ द फॉर्मर प्रिंसली स्टेट। क्या एक फॉर्मर प्रिंसली स्टेट था? इट इज़ अ प्लेटू एरिया इन झारखंड इनहेबिटेड बाई mainly बाई द ट्राइबल्स। क्या इसमें सबसे ज़्यादा ट्राइबल्स रहते हैं? इट इज़ अ नेम गिवन टू द कंटीजियस ट्राइबल एरियाज इन बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश। क्या ये नाम इनको दिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन ए 1, 3, ऑप्शन बी 2 एंड 3, ऑप्शन सी 1 एंड 2, ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी 1 एंड 2। 1 ये एक फार्मर प्रिंसली स्टेट था और ये प्लेटू जो है ये झारखंड में लोकेटेड है। इसमें सबसे ज़्यादा ट्राइबल्स रहते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। इनको मैच करना है। बाबर क्या ये यंगर एल्वियम है? तराई क्या ये एक पोरस है, बहुत ज़्यादा पोरस है? भांगर क्या ये इसमें थिक फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ है? खदर क्या ये ओल्ड एल्वियम है? इसका सही आंसर क्या हो सकता है? ज़रा मैच कीजिएगा, उसके बाद आंसर देखते हैं। नाउ इसका आंसर जो है वो ऑप्शन ए, यानी कि ए को 2 बहाबर ये सबसे ज़्यादा पोरस होता है। इट इज़ वेरी पोरस, ये पोरस होता है। बी को 3 तराई क्या है? इसमें थिक फॉरेस्ट कवर और वाइल्ड लाइफ होता है। सी को 4 भांगर ये ओल्ड एल्वियम है, ठीक है। सी को 4 ओल्ड एल्वियम। डी को 1 खादर ये यंगर एल्वियम या न्यू एल्वियम भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? द न्यू एल्वियल डिपॉजिट्स फाउंड इन द गंगेटिक प्लेन्स आर नोन एज। न्यू एल्वियल डिपॉजिट जो रिवर्स करती हैं गंगेटिक प्लेन्स में, उसको हम क्या बोलते हैं? बहाबर, भंगर, खादर या तराई। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, खदर, ठीक है। ये न्यू एल्वियल डिपॉजिट है, या इसको हम यंग एल्वियम भी बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था खादर जो है ये यंग एल्वियम है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द गिवन हिल्स फ्रॉम वेस्ट टू द ईस्ट। वेस्ट और ईस्ट से हमें जाना है। गारो, जिंतिया, नागा, खासी। ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी
खासी नागा जंतिया गारो, ऑप्शन सी खासी गारो जंतिया नागा, ऑप्शन डी गारो खासी जंतिया नागा। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी गारो खासी जंतिया नागा। गारो खासी वेस्ट में है, जंतिया नागा ईस्ट में है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफ्ट वैली इज फॉर्म्ड माइनली ड्यू टू, रिफ्ट वैली किस वजह से बनती है? फोर्स ऑफ टेंशन इन द अर्थ क्रस्ट, क्या फोर्स ऑफ टेंशन जो अर्थ क्रस्ट में होता है उस वजह से, अर्थ के क्रस्ट में होता है? ऑप्शन बी द सबसिडेंस ऑफ द फ्लोर ऑफ अ रिवर वैली, इस वजह से। द वैली फॉर्म्ड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स, यहाँ जो वैली बनती है फोल्ड माउंटेन फॉर्मेशन के बाद। द डीपनिंग ऑफ अ वैली बाय आइस एक्शन, क्या आइस के एक्शन की वजह से? इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर है द सबसिडेंस ऑफ द फ्लोर ऑफ अ रिवर वैली। ठीक है, जब रिवर वैली का फ्लोर जो है वो सबसिडेंस हो जाता है उस वजह से रिफ्ट वैली जो है वो बनती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।